चलिए अब हम चलते हैं रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.4 में। यह लास्ट एक्सरसाइज है। इसके अंतर्गत आप लोगों को दो चीज केवल जानना है कि कब शांत होता है, कब अशांत आवर्ती होता है। जितने भी परिमेय संख्या हैं उनका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, नहीं तो अशांत आवर्ती होता है। बताए थे कि यदि किसी संख्या, परिमेय संख्या P बटा Q में इस Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में हो। अगर इस रूप में है तो शांत दशमलव है, और इस रूप में नहीं है तो अशांत आवर्ती है। तो जितना भी परिमेय संख्या होगा इसी रूप में होगा। अब चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि जो दिया गया परिमेय संख्या है इसको बिना भाग दिए हुए आप बताइए कि यह शांत दशमलव का निरूपण इसका होगा कि अशांत आवर्ती दशमलव में होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यही विधि अपनाएंगे। पहला काम, हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 13 बटा 31 25 है, तो जानते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 आएगा। 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625, पचे 38 25 हो जाएगा। यानी यह आ गया आपको 13 बटा 5 का पावर कितना, 5। उसी तरह से इसको अगर बदले तो ये हो जाएगा 17 बटा 2 पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8। इसको बदले तो ये हो जाएगा 64 बटा 5 से लगेगा 5 9 45, 5 1 5 11, 13 7 91, 13 गुना 7 गुना 13 हो गया। फिर यहाँ ये ऑलरेडी आपको 10 मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है। अब हम देख लेंगे, यह 5 केवल है, यहाँ केवल 2 है, यहाँ 2 और 5 है। इस 3 तरह का कंडीशन हो, केवल 2 हो, केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो यह शांत दशमलव निरूपण होगा। यानी अब आप पहचान गए होंगे कि यह जो इसका जो दशमलव प्रसार है यह शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ये लिख देना है, यह भी शांत दशमलव प्रसार। यह चूंकि 5 तो है, लेकिन इससे हमको नहीं है कि 5 है कि नहीं, 2 है 5 है सब है, लेकिन उसके अलावे भी कोई भी नंबर है तो वह अशांत आवर्ती है। यहाँ 13 है, 7 है, 2 नंबर एक्स्ट्रा है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। तो इस तरह से शांत अशांत पहचानने में तो कोई दिक्कत अब नहीं होगा। शांत दशमलव प्रसार हुआ। तो 1 नंबर क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है, तो उसका इसी तरह से करके देख लेना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यह कटने वाला नहीं हो, माने अपने मानक रूप में हो, सरलतम रूप में हो, और तब यह रूल लागू करेंगे। 2 के पावर m और 5 के पावर n, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 छोड़ के दूसरा कोई नंबर नहीं है हर में, तो वह शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इतना काम आपको करना था। फिर इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर यह दशमलव प्रसार शांत है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका दशमलव प्रसार शांत है, चाहे दूसरे क्वेश्चन में भी शांत है, चौथे क्वेश्चन में शांत है, और तीसरा अशांत आवर्ती है, तो कह रहा है कि जो शांत दशमलव है उसका दशमलव प्रसार भी बताइए, मैंने उसको दशमलव में बदल दीजिए। तो आप लोगों को मालूम है, यहां से हटाते हैं, मालूम है कि दशमलव प्रसार हमको कैसे करना है।
दो तरीका है, या तो आप अपना भाग दे लीजिए, दशमलव में बदल जाएगा, लेकिन एक तरीका ये है कि जैसे यह 13/5 पावर 5 है, इसमें 2 नहीं है, तो हर को हमको ये करना है कि जितना 5 है उतना ही 2 हो जाए, दोनों की संख्या बराबर हो। तो 5 5 बार है तो इसमें 2 भी 5 बार ले लेना है। तो केवल नीचे तो लिखेंगे नहीं, तो इसको ऊपर भी इतना से हम गुना कर दिए। अभी हो गया 2 का पावर 5 32 हो जाएगा। 32 और 13 गुना कर लीजिए। 13 दूना 26, 13 तिया 39 और 2 41। तो ये हो गया 416 बटा ये 5 दूना 10 का पावर 5 आ गया। अब आप ऊपर वाला नंबर 416 लिख दीजिए और दशमलव में 5 अंक इधर से दाहिने साइड से 5 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। तो 1 2 3 अंक है, 2 ठो अपने से 0 दीजिए, तब दशमलव दीजिए। ये हो गया आपका दशमलव प्रसार। देखिए 5 का पावर 5 है, 5 अंक है, दशमलव के बाद 5 ठो अंक आएगा, बताए थे पहले भी। उसी तरह से यहाँ केवल 2 है 3 बार, तो हमको 5 3 बार चाहिए, दोनों बराबर, तो यहाँ 5 3 बार से गुना करेंगे ऊपर, दोनों की संख्या बराबर कर देनी है। अब नीचे तो ये हो जाएगा 10 का पावर 3 और ऊपर गुना कर लीजिए 125 में 17 से। 17 पचे 85, 8 आया, 17 दूना 34 और 8 42 का 2 हासिल 4 और 17 21, 17 और 4 21 हो गया। अब फिर इस संख्या को ऊपर वाले को यहाँ लिख लीजिए 2125 और 10 का पावर 3 है, तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे दीजिए। हो गया दशमलव प्रसार। ये अशांत आवर्ती है, इसका दशमलव प्रसार हमको नहीं बताना है। इसमें फिर देखिए, इसमें तो ऑलरेडी आपको सब किया हुआ है। यहाँ पर 2 है 3 बार और 5 है 2 बार, एक 5 की कमी है, तो 1 ठो 5 यहाँ रखे और 1 ठो 5 यहाँ रखे। अब 23 3 पचे 15 और 5 दूना 10 1 11, 115 हो गया। आई 10 का पावर 3 हो गया। फिर यहाँ 115 लिख लिए और तब 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे दिए। ये आपका हो गया दशमलव प्रसार। तो इस तरह से 2 नंबर क्वेश्चन, यही जो दशमलव प्रसार लिखे, यह 2 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आप लोग समझ लिए कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है वह शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ये भी बता चुके हैं कि शांत कब होगा, जब 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में रहेगा। ये भी बताए थे कि दशमलव जब प्रसार शांत होगा तो उसके दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी होगी, तो बटा में जो 2 और 5 में जो ज्यादा बार होगा उतना ही अंक होगा उसके दशमलव के बाद। और एक चीज और जान लीजिए कि अशांत आवर्ती जब होता है, जैसे मान लीजिए कि 2/11 है, तो यह अशांत आवर्ती होगा इसका। तो अब पूछा जाए कि इसका जब दशमलव प्रसार करेंगे तो आवर्त जो रेखरीन देते हैं कितने अंकों पर आएगा मैक्सिमम, तो ये तो पहचान नहीं हो सकता है कि मैंने कितना अंक निश्चित होगा, लेकिन ये जानते हैं कि अंकों की मैक्सिमम संख्या कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितना आएगा। हो सकता है 1 ही अंक आए, 2 अंक आए, 4 अंक आए, लेकिन मैक्सिमम हम कहां तक देखेंगे, तो जितना इसका हर है उससे 1 कम, हर 11 है, तो इसके रिपीटिंग ब्लॉक में अंकों की अधिकतम संख्या 10 होगी। अगर वही 1/7 को दर्शाए तो इसके रिपीटिंग ब्लॉक में अंकों की संख्या मैक्सिमम 6 होगी। इसमें 6 आता भी है, 7वां अंक दोहराया जाता है। 1/17 को अगर दर्शाइएगा तो 16 अंक तक आता है अलग अलग, 17वां अंक जाके दोहराना शुरू होता है, माने रिपीटिंग ब्लॉक में अंकों की संख्या 16 हो जाती है। तो पूछते हैं कभी कि अधिकतम संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं। अब चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में कुछ दशमलव संख्याएं दी गई है और इसमें आपको बताना है कि यह दशमलव संख्या जो है वह
परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो एकदम याद रखना है कि परिमेय संख्या मतलब दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। या तो रेखलीन वाला होगा ना तो पूरा पूरा कट गया होगा, और न रेखलीन होना पूरा पूरा कट यानी अशांत अनावर्ती है तो वह अपरिमेय संख्या। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में यह दशमलव प्रसार शांत है, यह शांत दशमलव प्रसार है, शांत है। यह अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। यह अशांत अनावर्ती हो गया, और यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है ना, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। अब तीनों में तो दशमलव प्रसार पहचान गए, हम जानते हैं कि शांत होगा तो परिमेय संख्या होगा, यह परिमेय संख्या है, शांत है तो परिमेय संख्या हो गया। यह अशांत आवर्ती है इसलिए अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और यह अशांत आवर्ती है तो परिमेय संख्या है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचान लिए। अब एक चीज और कह रहा है कि अगर परिमेय संख्या है तो उसको जब हम p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, दशमलव को जब बदलेंगे बटा में, जब मैंने परिमेय संख्या है तो p बटा क्यू के रूप में हो सकता है, तो जब p बटा क्यू के रूप में इसको बदला जाए तो q के बारे में, उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो आप याद कीजिए, जानते हैं कि जब 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में होगा तो शांत होगा, और नहीं होगा तो अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ शांत दशमलव है यानी इसका हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में होगा। तो लिखेंगे इस संख्या को p बटा q के रूप में लिखने पर q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में होगा। ठीक है, इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या है। और फिर इसमें भी क्या, इस संख्या को p बटा q के रूप में लिखने पर q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं होगा। होगा, शांत होगा तो होगा, अशांत होगा तो इस रूप में नहीं होगा। बस यही लिखना था इसमें। चलिए, इस तरह से आपका रियल नंबर का पूरा क्वेश्चन बन गया। अब इसमें कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। इसके अलावा जो भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, जैसे दिक्कत होगा उसको हम सब सोल्व करेंगे। धन्यवाद।